Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज से लगभग 3 महीने पहले रसल चैटर अपलोड्स अ वीडियो वाई रोमन रेंस इज़ नॉट माई फेवरेट। और वीडियो में क्या, रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार नहीं है इसलिए वो रसल चैटर का फेवरेट नहीं है। बट नाउ रोमन रेंस इज़ फाइनली अ हील सुपरस्टार। तो क्या अब रोमन रेंस रसल चैटर का फेवरेट है? तो भाई पिछले कुछ दिनों से तो दिमाग में रोमन रेंस ही चल रहा है और इतना ज़्यादा आपको कंटेंट देने के चक्कर में भाई सपने भी रोमन रेंस के आ रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली सपने तो नहीं आ रहे, लेकिन वो होता नहीं है। दिन भर में आप जो भी काम करो, फिर रात में जब आप सोने जाते हो तो दिमाग में वही चल रहा होता है, घूम रहा होता है, थोड़ा सा सोने में भी परेशानी करता। तो भाई ऐसा ही मेरे साथ कुछ हाल था। बट फाइनली अब मैं थोड़ी लंबी सांस ले रहा हूँ और आपके साथ कुछ अच्छे सा बात करने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं चाह रहा था इस वीडियो को मैं बनाऊँ, और चाहूँगा भी क्यों नहीं भाई। जब मैंने उस टाइम पर वीडियो करी थी कि रोमन रेंस मेरा फेवरेट इसलिए नहीं है क्योंकि WWE ने उनको ऐसा फेस बना के रखा हुआ है जो कि उनके ऊपर सूट नहीं करता। तो अगर वो हील बन गए ना तो भाई फिर तो मजा आ जाएगा। तो अब सीन क्या है, और गाइस मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल खुले दिन के साथ आया हूँ। मतलब ऐसा समझ लो कि आपका दोस्त आपसे बात करने आया है। बाकी वीडियो के अंदर भी कोशिश रहती है, लेकिन उसमें वीडियो के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, तो मेरे को उन्हीं के ऊपर स्टिक रहना पड़ता है। ज्यादा मैं इधर उधर की बात नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि आपने वीडियो में क्लिक ही इसीलिए किया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ रोमन रेंस के बारे में, तो भाई आज तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे और डेफिनेटली आपको वीडियो के अंदर भी काफी मजा आने वाला है। और बताएंगे आपको वीडियो में कि क्या है रोमन रेंस के साथ अब चीजें, क्या चीजें उनके साथ अब बदली हैं। और शुरुआत ही कर लेते हैं गाइस सबसे पहले। अब एक जो सबसे फनी चीज हुई है ना, मतलब जो मेरे YouTube का कमेंट सेक्शन है उसको पढ़ने में मेरे को इतना मजा आता है। मैं इसको इतने टाइम तक पढ़ सकता हूँ लगातार। मेरे को Instagram चलाने की जरूरत नहीं है, बाकी ट्विटर चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूँ। और सबसे अलग चीज पता क्या बदली है यहाँ पर, यह बदला है कि जो लोगों ने रोमन रेंस को आज तक सिर्फ इसीलिए पसंद किया कि वो बंदा चीटिंग नहीं करता, वो बंदा बहुत अच्छे से मैचेस लड़ता है, वो तो हमारा हीरो है, उनके भाई दिल पे चोट लगी है सीधा। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बेवकूफ हैं, ये कहूंगा कि अभी उन्होंने WWE को इस नजर से देखना शुरू नहीं किया है। वो सिर्फ ऐसे देखते हैं कि जो बंदा अच्छे काम कर रहा है, अच्छे से जीत रहा है, वही बढ़िया है, बाकी तो सब हलवा है। आप मूवी भी क्या ऐसे देखते हो क्या कि विलेन को आप कुछ क्रेडिट ही ना दो, या ऐसा होता है क्या कि जो बंदा मूवी में कभी हील बन जाता है उसके बाद आप रियल लाइफ में कहते हो कि नहीं भाई ये बंदा बहुत बुरा है, इससे मेरे को बहुत दिक्कत है? ऐसा तो होता नहीं है। तो अब उन फैंस के दिल पे ना चोट लगी। मैंने ऐसे ऐसे कॉमेंट पढ़े ना भाई कि यार रोमन रेंस ने बहुत गलत कर दिया, मुझे रोमन से उम्मीद नहीं थी, मेरा रोमन ने ऐसा कर दिया, ये रोमन क्या हो गया। भाई उन कॉमेंट को पढ़ के मेरे को हंसी भी आ रही है और ये भी सोचता हूं कि चलो फाइनली अब उनको कुछ रियलाइज होगा, क्योंकि एटलीस्ट उनमें से कुछ फैंस तो ऐसे होंगे ना जिनको समझ में आएगा कि WWE चलती कैसी है। क्योंकि आज तक तो वो सिर्फ रोमन के भरोसे देख रहे थे कि नहीं रोमन अच्छे काम करता है तो इसलिए हम इसी नजरिए से WWE को देखेंगे। लेकिन क्योंकि अब फाइनली रोमन रेंस की हील टैक्टिक्स शुरू होंगी तो उनको समझ में आएगा कि एटलीस्ट WWE में चीजें चलती कैसी हैं, और वाले फैंस भी जो है पहले की तरह स्मार्ट हो जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी स्मार्ट हैं, जो WWE को सही तरीके से देखते हैं, उनकी नजरों में भी रोमन रेंस का लेवल ऊपर आने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है सारा सीन WWE का पिछले कुछ टाइम से एजेंडा चल रहा था रोमन रेंस के साथ कि इस बंदे को हमको हीरो बनाना है, इसको हमको फेस की तरह आगे लेकर चलना है। मतलब सीन हो रहा था जॉन सीना बनाने का। इवन रोमन रेंस ने खुद भी कहा कि मेरे को रोमन रेंस बनना है, पहला रोमन रेंस, मेरे को जॉन सीना का दूसरा वर्जन नहीं बनना। लेकिन विंस मैकमैन का जो दिमाग है ना वो कुछ उसी तरीके से चल रहा था। मेरे को नहीं पता कभी रोमन रेंस ने विंस मैकमैन को जाकर बोला होगा ऐसे कि भाई तू क्या कर रहा है, ये तू मेरे को रोमन रेंस बनाना तो क्यों जॉन सीना का मेरे को दूसरा वर्जन बना रहा है। हो सकता है रोमन रेंस ने कहा भी हो, बट विंस मैकमैन तो खैर अपने दिमाग से चलेंगे। लेकिन गाइस अब यहां से रोमन रेंस के साथ चीजें अलग होंगी, WWE उनके साथ एक्सपेरिमेंट करेगी। क्योंकि अभी तक तो वही सीन था ना कि रोमन रेंस को फेस की तरह ही लेके चलना है, लेकिन अब क्योंकि वो हील बन चुके हैं तो नए प्लान्स होंगे, नए एक्सपेरिमेंट होंगे, नई नई चीजें उनके साथ करी जाएंगी। तो भाई बहुत कुछ आपको इंटरेस्टिंग स्टफ अब रोमन रेंस के साथ देखने को मिलने वाला है। जो मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था कि रोमन रेंस को हम वैसे देखेंगे जैसे कि वो सच में है। मतलब अगर रोमन रेंस को वैसा होने दिया जाए जैसे कि उनको टेलीविजन के ऊपर खुद आना पसंद है, तो रोमन रेंस एक अलग ही लेवल के सुपरस्टार बन सकते हैं। और गाइस मैं आपको यही बता दूं कि WWE के अंदर अगर आप बहुत टाइम से चीजों को देख रहे होगे तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो हील सुपरस्टार होते हैं उनके पास थोड़ी सी फ्रीडम एक्स्ट्रा होती है। ये नहीं कह रहा मैं कि विंस मैकमैन कह देते हैं कि भाई तुझे जो करना है तू कर ले, लेकिन उनके पास फ्रीडम होती है क्योंकि उनका जो बोलने का वो होता है ना, जो दायरा होता है, वो किसी भी एक लिमिट को भी थोड़ा सा क्रॉस कर सकते हैं कि उसके खिलाफ ऐसा बोल दिया, बुरा बोल दिया, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। लेकिन फेस को एक लिमिटेड दायरे में ही काम करना पड़ता है। उसकी चीजें हमको बहुत ज्यादा रिपीटेड लगने लगती हैं कई बार। बट अब क्योंकि रोमन रेंस एक हील है तो गाइस उनके पास फ्रीडम भी है। ऑब्वियसली वो WWE के बड़े स्टार हैं और विंस मैकमैन आपको पता है बड़े स्टार्स के ऊपर मेहरबानी करते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल सी चीज होगी, रोमन रेंस के हील टर्न के साथ उनके पास अब फ्रीडम है। और गाइस आप जो रोमन रेंस के कैरेक्टर के साथ चीजें देखोगे ना, उसमें रोमन रेंस का खुद से भी इनपुट होने वाला है। ऐसा नहीं है उनको बार बार विंस मैकमैन की तरफ से जो स्क्रिप्टेड प्रोमोस थमाए गए हैं वही बोलने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही मस्त चीज होने वाली है रोमन रेंस के साथ, जिसको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूं। और एक चीज गाइस आप लोग खुद ही देख लो, अभी तक रोमन रेंस ने अपीयरेंस कितनी करी है, एक समर स्लैम में, एक उसके बाद स्मैकडाउन में, उसके बाद एक पेबैक में। लेकिन भाई बस कितना ज्यादा क्रिएट हो गया, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई रिटर्निंग सुपरस्टार आ रहा, बल्कि ऐसा
लग रहा है पता नहीं WWE किसको ले आई। ये वो रोमन रेंस बिल्कुल भी नहीं है जो पहले था। अब का रोमन रेंस एक अलग ही फीलिंग लेकर आया है और WWE को अभी से इसको लेकर इतना फायदा हो रहा है। हाँ, रेटिंग जरूर नहीं बढ़ी, लेकिन इतना तो मैं आपको श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन की जो जोड़ी है वो आगे स्मैकडाउन पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपको सेगमेंट्स दिखाने वाली है। और मतलब पॉल हेमन के साथ अब वो जो पेयर हुए हैं ना, मैंने इसके ऊपर आपको अपना पूरा ओपिनियन नहीं दिया है। बहुत सारे लोग कंसर्न है इस बात को लेके कि यार रोमन रेंस इतने हैं केपेबल कि वो अकेले चल सकते हैं, उनको पॉल हेमन के साथ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर मैं अपने अंदर के रोहित से बात करूं तो मैं भी इस बात पे अग्री करूंगा कि हाँ, रोमन रेंस को ना थोड़ा सा पहले अकेले चलने दिया जाना चाहिए था, ताकि हमको पता चलता कि भाई ये अकेले बंदा क्या करता है। पॉल हेमन के साथ उनको पेयर करके ऐसा नहीं है कि कुछ भी बेकार होने वाला है, लेकिन फिर भी वो सिंगल अगर रोमन रेंस हमको देखने को मिलता तो शायद उसका एक अलग मजा होता। बट इतना भी मैं आपको कह सकता हूं आगे जाकर कि रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ हमेशा तो नहीं रहने वाले। मतलब ये कहानी आप ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन वैसी मत जोड़ो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को जरूरत है पॉल हेमन की, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का जो कैरेक्टर है ना वो कुछ ऐसा है कि वो माइक पर कम बोलते हैं और कम बोलने की वजह से वो अच्छे भी लगते हैं कि भाई ये बंदा बोलता कुछ नहीं है, सीधे जाके ठोक देता है। तो वो चीज ब्रॉक लेसनर के साथ सूट करती है। बट पॉल हेमन अगर रोमन रेंस के साथ आ गया तो ये मत समझो कि हमेशा उनका वही काम रहने वाला है। रोमन रेंस के साथ उनकी जो जोड़ी होगी वो अलग होगी। और एक पॉइंट पर जाकर मेरे को लगता भी है कि रोमन रेंस पॉल हेमन हमेशा तो साथ ही रहने वाले। मतलब पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ हमेशा रह सकते हैं बट नॉट विद रोमन रेंस। तो आगे जाकर आपको रोमन रेंस इंडिविजुअली भी देखने को मिलेंगे जब वो पॉल हेमन के साथ नहीं होंगे, तो उस टाइम पर जाकर आपको उसका भी मजा देखने को मिल जाएगा। बट मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि अब मैंने उस टाइम पर तो रोमन रेंस के बारे में बातें बोली थी कि वो हील बन जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, इवन फिर मैं उनको और ज्यादा पसंद करने लगूंगा। एंड ऑब्वियसली अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है, इस वीडियो को भी आपने यहाँ तक देखा तो आपका समझ आ गया होगा। आपको पता ही होगा करंटली मेरे फेवरेट सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन है, मैं बहुत टाइम से उनको पसंद करता हूं। लेकिन मैं इस टाइम पर कहना चाहूंगा कि रोमन रेंस के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड उनको टेलीविजन के ऊपर देखने के लिए। हमारा जो फेवरेट सुपरस्टार होता है यूजुअली हम उसी को चाहते हैं कि वो ज्यादा टेलीविजन पर ऊपर आए। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये तो कह ही सकता हूं कि रैंडी ऑर्टन से ज्यादा इस समय मैं रोमन रेंस को देखने के लिए इंटरेस्टेड हूं कि आगे उनके मूव्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनकी 3 अपीयरेंस देखी और हमको खुल के पता नहीं चला है। रोमन रेंस ने ऐसे माइक पर ज्यादा कुछ बोला नहीं है या फिर पॉल हेमन ने बताया वो कुछ रोमन रेंस के बारे में। तो फिलहाल पर तो भाई मैं जो मेरे फेवरेट सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन है उनसे ज्यादा रोमन रेंस को देखने के लिए एक्साइटेड हूं। और मेरे लिए कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन किसी भी टाइम पर मेरे को किसी दूसरे सुपरस्टार से ज्यादा पसंद आते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो सुपरस्टार हमारा फेवरेट नहीं होता उसको हम पसंद नहीं करते। WWE के अंदर सारे सुपरस्टार्स भाई मैं सबको ही पसंद करता हूं, क्योंकि सारे स्ट्रगल करके ही पहुंचे, उनकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है। तो मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके लिए मैं कुछ नेगेटिव चीज कभी भी बोलना चाहूंगा। हाँ, कभी अपने मतलब कैरेक्टर में रह के या फिर केफेब को अलाइव करने के लिए मैं बोल जाता हूं कि हाँ इस बंदे ने ऐसा कर दिया, कितना खड़ूस है, बट वो सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए होता है। बाकी सारी चीज आपको पता है रियल लाइफ में तो सारे अच्छे बंदे होते हैं। तो ये वीडियो की डिमांड बहुत ज्यादा थी कि भाई रोमन रेंस के हील टर्न के बाद आप उनके बारे में क्या कहोगे। तो देखो भाई मैं इस समय हूं तो काफी पॉजिटिव। आई होप WWE चीजें भी यहाँ पर सही करे, क्योंकि अगर रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को अपनी फ्रीडम से काम करने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली मिल भी रहा है, तो मेरे को लगता नहीं ये चीजें यहाँ पर मैच होने वाली, क्योंकि ज्यादातर चीजें विंस मैकमैन का इस समय जो ओल्ड माइंड हो चुका है वो उतना चीजों को सही तरीके से काम नहीं करता। और गाइस ये रियलिटी है, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जितने टाइम से मैं चीजों को फॉलो कर रहा हूं ये चीज हमको क्लियर पता लगती है। बट थिंग्स आगे रोमन रेंस के साथ काफी इंटरेस्टिंग होगी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि रोमन रेंस हो चुके हैं फाइनली हील। तो आई होप आपको मेरे सारे ओपिनियन पता लग गए होंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अब आप रोमन रेंस को किस नजरिए से देखते हो जब उनका हील टर्न हो चुका है, और उन फैंस के बारे में अगर कुछ बोलना चाहोगे जिनके दिल टूटे हुए हैं, या क्या आप भी उनमें से एक हो। भाई उनमें होना मत, क्योंकि वो बिल्कुल भी सही चीज नहीं होती रेसलिंग देखने के लिए। और बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर लो गाइस सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसे ही प्रो रेसलिंग से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती है। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।